एलसीसी क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ था? तो एलसीसी क्लासिफिकेशन जो है वो 1904 में प्रकाशित किया गया था। एलसीसी का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये अमेरिका यानी यूएसए का क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको 1904 में लाया गया था एलसीसी को। और ये एक जो है ना शुद्ध परिगणनात्मक क्लासिफिकेशन स्कीम है यानी प्योर इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको जो वर्ग संख्या बनाना होता है वो बने बनाए मिलता है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हिस्ट्री का अगर आप क्लास नंबर कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार बनेगा तो उसका भी होता है। तो ये वर्ग संख्या हो गया। तो ये वर्ग संख्या बनाना पड़ता है। तो एलसीसी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो 1904 में आया था अमेरिका का है। इसमें आपको बने बनाए अंकन मिलता है। सिर्फ 2 कॉपी करके उठा के बस लिख देना है ढूँढ करके। तो ये है शुद्ध परिगणनात्मक क्लासिफिकेशन स्कीम है जो 1904 में आया था। सीएम हैंसन इसका प्रतिपादन किया था। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए का नेशनल लाइब्रेरी है और विश्व का सबसे बड़ा भी लाइब्रेरी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो ये हो गया। यूडीसी क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित किया गया था? तो यूडीसी 1905 में लाया गया था। यूडीसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली वर्गीकरण स्कीम। इसको बेल्जियम के जो पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन 2 आदमी ने मिलकर यूडीसी को बनाया था। यूडीसी जो है फीड का देन है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो एक संगठन था उसी का देन है यूडीसी। यूडीसी 1905 में आया था और इसको डीडीसी का संक्षिप्त रूप माना जाता है। डीडीसी मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का। और यूडीसी जो था वो 1895 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन प्रकाशन किया गया था 1905 में। तो यूडीसी में भी 10 मेन क्लास होता है, इस तरह डीडीसी में होता है। और यूडीसी जो है वो ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम है, लगभग पक्षात्मक स्कीम है ये। ठीक है, इसमें क्या किया गया विषयों को अलग अलग पक्ष में बांट करके तब उसका क्लास नंबर बनाया गया है। इसीलिए इसको ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम कहा जाता है। ये दोस्तों एग्जाम में आ चुका है ये सब क्वेश्चन बन के। नेक्स्ट है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आया था, कब प्रकाशित किया गया था? तो 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को लाया गया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मतलब एससी। इसको जेडी ब्राउन जेम्स डग ब्राउन ने बनाया था। और ये भी आपका जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी जो है वो प्योर इन्यूमरेटिव स्कीम है। ठीक है, 1906 में सबसे पहले इसको प्रकाशित किया था। जेडी ब्राउन ने इसका प्रकाशन किया था। इसका बनाने वाले डीडीसी क्लासिफिकेशन कब आया था? तो देखिए डीडीसी आपको पता ही है 1876 में मेलविल डेवी ने, डीडीसी मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, मेलविल डेवी ने बनाया था। और विश्व में सर्वाधिक यूज होने वाले क्लासिफिकेशन स्कीम है। अमेरिका में ये भी बना था, मेलविल डेविस ने बनाया था। और डीडीसी जो है ये भी आपका ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम है। मतलब इसमें भी आपको बने बनाए अंक बनाया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जोड़ घटाव करना पड़ता है क्लास नंबर बनाने के लिए। और डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन आ चुका है। जो 23वां एडिशन जो है वो 2011 में आया था। उसमें 4 वॉल्यूम होता है। और डीडीसी जितने भी एडिशन है 1 से 15 तक इसका संक्षिप्त एडिशन भी आया हुआ है। 15 को इसका संक्षिप्त एडिशन आया है। और डीडीसी का जो आपके सिलेबस में 20 में चलता है वो 19वां एडिशन है जो 1979 में आया था। ठीक है, और बेंजामिन कस्टर उसका एडिटर था। 3385 पेज था 19वां एडिशन का। और उसमें 3 वॉल्यूम है और 10 मेन क्लास होता है। ठीक है, जैसे साइंस का अगर मेन क्लास डीडीसी के अनुसार बनाया गया तो 500 बनता है, ये डीडीसी है। तो अब तक 23 एडिशन आ चुका है डीडीसी का। सर्वाधिक यूज होने वाला स्कीम है विश्व की। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आया था। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है वो 1935 में एच ई ब्लिस ने इसको लाया था। और ये भी जो है आपका ऑलमोस्ट जो था ना वो फेसेटेड स्कीम है। ये ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम है बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, एच ई ब्लिस ने लाया था। फेसेटेड मतलब होता है विषयों को अलग अलग फेसेट यानी पक्ष में बांट करके तब क्लास नंबर को इसको बनाया जाता है। तो 1935 में बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन को एच ई ब्लिस ने लाया था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यानी ईसी 1891 इसको सीए कटर ने बनाया था। सीए कटर
चार्ल्स एमी कटर जो था उसने इसको बनाया था। एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO इसको 1978 में लाया गया था। इसको यूनेस्को और इफ्ला के सहयोग से इसको बनाया गया था। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरी क्लासिफिकेशन ये 1978 में बनाया गया था। यूनेस्को और इफ्ला के सहयोग से इसको बनाया गया था। लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन यानी LBC जो है वो 1959 में आया था। ये रसिया का है, मॉस्को का। ठीक है ना। मॉस्को स्टेट लेनिन जो है, स्टेट लेनिन उसने इसको बनाया था LBC को। द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कोलन क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण CC, कब प्रकाशित किया गया था? तो 1933 में प्रकाशित किया गया था। इसको डॉक्टर SR रंगनाथन ने बनाया था। और कोलन क्लासिफिकेशन का अब तक 7 एडिशन आ चुका है। पहला आया था 1933 में, दूसरा आया था 1939 में, तीसरा आया था 1950 में, चौथा आया था 1952 में, पांचवा आया था 1957 में, छठा आया था 1960 में, छठा का रीप्रिंट आया था 1963 में। 1963 वाला का 2 बार इसमें संशोधन किया गया था, 1964 में और 1969 में। और 7वां एडिशन आया था कोलन क्लासिफिकेशन का 1987 में। A नीलमेगन गोपीनाथ और इसके सहयोग से बनाया गया था। उसमें रंगनाथन का कोई हाथ नहीं था 7वां एडिशन को लाने में। तो द्विबिंदु वर्गीकरण जो है इसमें बहुत सारा मेन क्लास है। और इसका जो 1 से लेकर के जो 3 तक का जो है ये एडिशन, ये आपका जो है रिजिडली फेसेटेड स्कीम है। यानी ऑल क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट जो होता है जैसे 4 से लेकर के 6 तक, वो आपका जो है फ्रीली फेसेटेड स्कीम है। उसके बाद जो है कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन है वो फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम है। राइडर इंटरनेशनल वर्गीकरण कब आया था? तो 1961 में इसको लाया गया था। FM राइडर ने इसको 1961 में लाया था। और ये भी हमको लगता है कि प्योर इन्यूमरेटिव स्कीम के अंदर ही इसको भी रखा गया है, ये राइडर इंटरनेशनल स्कीम को। दोस्तों वीडियो को लाइक किया कीजिए, लाइक कीजिएगा तो वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मौलाना नजीलक यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही जो विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई-बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई-बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर यहीं से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना नजील हक यूनिवर्सिटी के BLIS एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो BLIS के एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।